लोग कहते हैं कि पॉप कल्चर देखने या पढ़ने वाले लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तुमने भी ये चीज नोटिस तो करी ही होगी कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग, तुम्हारा पार्टनर, दोस्त या फैमिली का कोई जो मूवी, सीरीज, बुक्स वगैरह नहीं देखते या पढ़ते, उनमें इमोशंस की थोड़ी सी कमी होती है। न जाने क्यों उनके रिएक्शंस ड्राई होते हैं, जैसे किसी का दिल टूटा हो या उनकी वजह से कोई हर्ट हो गया हो तो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों उन्हें उस इमोशन का एहसास तक नहीं होता? अब तुम बोलोगे कि पहले के टाइम में भी तो टीवी, सिनेमा ऐसा कुछ भी नहीं था, तो फिर लोग इमोशनल कैसे थे? तो जवाब है किताबें। गुनाहों का देवता, गोदान, गबन, सूरज का सातवां घोड़ा, इन जैसी न जाने कितनी किताबों ने लोगों को इमोशनली ट्रिगर किया। जब हम कोई स्टोरी देखते हैं या पढ़ते हैं तब हम उन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। उनका दर्द, उनका प्यार हमें अपना लगने लगता है। रिसर्च भी कहती है कि फिक्शन देखने या पढ़ने से एम्पैथी बढ़ती है, यानी हम दूसरों के इमोशंस को और अच्छे से समझ पाते हैं और हम खुद भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल हो जाते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम किसी को दुखी, हंसते, रोते या एक्साइटेड देखते हैं या फिक्शनल कैरेक्टर्स के इमोशन फील करते हैं तो हमारा ब्रेन उसी तरह फायर करता है जैसे हम खुद वो इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हो। ऑटली एंड पीटरसन की 2009 की रिसर्च कहती है कि जो लोग फिक्शन पढ़ते हैं, नॉवेल्स, कहानियां या सीरीज देखते हैं, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी ज्यादा होती है। उनका ब्रेन दूसरों के नजरिए से सोचना सीख लेता है। इससे उनके सोशल रिलेशनशिप्स भी बेटर होते हैं। स्टोरीज, मूवीज या बुक्स तुम्हें वर्ड्स और एक्सप्रेशंस सिखाती हैं। तुम्हें ये समझ आता है कि हार्ट ब्रेक सिर्फ दुख नहीं होता, उसमें गिल्ट, रेग्रेट, लोनलीनेस जैसे लेयर्स भी होती हैं, जिसकी वजह से तुम अपने इमोशंस भी बेटर एक्सप्रेस कर पाते हो और दूसरों को भी बेटर समझ पाते हो। तो सोचो, अगर तुम कभी मूवीज नहीं देखते, कहानियां नहीं पढ़ते या आर्ट से कनेक्ट नहीं करते, तुम्हारा इमोशनल वर्ल्ड कितना छोटा रह जाता। तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स कभी महसूस ही नहीं होती क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को वो एक्सपोजर कभी मिला ही नहीं। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि तुम नेटफ्लिक्स देखो या प्रेमचंद को पढ़ो, तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों ग्रो करते हैं और तुम एक बेहतर इंसान बनते हो जो दूसरों का दर्द भी समझ सकता है और अपनी फीलिंग्स भी। तो अगली बार जब कोई तुम्हें ओवर इमोशनल बोले तो मुस्कुरा के कह देना, मैं इमोशनल हूँ क्योंकि मैं स्टोरीज में जिंदा हूँ।